हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 17.33 यानी कल के मुकाबले 0.10 पॉइंट फॉल के साथ में काम कर रहा है। 0.57% फॉल, परसेंटेज वाइज ज्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन पॉइंट वाइज बहुत ही कम है। एनी हाउ आप साइडवेज मूवमेंट इसे बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 18 से लेके 15 का ट्रैवल आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में दिन के दौरान। और डेफिनेटली ये ट्रेड यही इंडिकेट करता है या जिस तरह का कैंडल है वो यही इंडिकेट करता है कि एक बड़े मूव्स देखने को मिले हैं, आइदर साइड में पॉसिबल बनते हैं। निफ्टी 258 पॉइंट अप, बैंक निफ्टी 648 पॉइंट अप। बढ़िया बेहतरीन रैली इंडियन मार्केट के अंदर में आज के दिन में देखने को मिली हुई है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें एग्जैक्टली कि इस मूवमेंट का क्या मतलब होता है तो उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा और डेफिनेटली चार्ट पे उसे समझने की कोशिश करेंगे। बट एनी हाउ जिस तरह की आज मूवमेंट मिला हुआ है, जिस तरह का रैली देखने को मिला हुआ है, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में पॉइंट्स ऐड होते हुए नजर आए यानी प्रीमियम ऐड होते हुए नजर आई हुई है और निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे के लेवल्स पे बायर्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहा है। पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के हिसाब से, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव आज मार्केट में हुआ है जो डेरिवेटिव डेटा में क्लियर कट देखने को मिल रहा है। उसके बारे में हम जब डेरिवेटिव डेटा में रहेंगे तब डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। निफ्टी 17,800 का कॉल ऑप्शन आज के दिन में हमने बाय किया था, लगभग 115 के आसपास में बाय किया था। दो लॉट इसलिए क्योंकि लगभग 11,500 रुपीज ही लगना था यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पे लगभग 20% का हमने प्रॉफिट बुक किया निफ्टी ट्रेड के अंदर में। शुरुआत नवंबर सीरीज की ठीक ठाक हुई है, इंडेक्स भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह का माहौल बन सकता है। ओवरऑल अभी तक जितने भी हमने ट्रेड किए लगभग 73.46% सक्सेस रेशियो के साथ में आपको ट्रेड शेयर होते हुए नजर आए होंगे। प्लैटिनम मेंबरशिप अगर आपने ली हुई है या अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डिलीवर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं। पिछले महीने में हमने मैक्सिमम 22,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे लगभग 30,775 का प्रॉफिट कमाया हुआ था। ये महीना 2,300 से शुरुआत किया है हमने अभी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और जो एक पॉजिटिव चीज डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखने को मिल रही है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर निफ्टी के बारे में बात करें, फिलहाल जिस तरह का मोमेंटम फ्राइडे के दिन में देखने को मिला और आज देखने को मिला उसमें फिलहाल यही इंडिकेट हो रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लो कहां पे 17,614 17,600 के आसपास में। क्या हमें फिर से इस 17,600 तक का वेट करना चाहिए किसी भी तरह का ब्रेक नेगेटिव ब्रेकआउट के लिए? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको मार्केट को समझना है तो 17,820 के नीचे अगर काम करना चालू करता है और अगर 17,614 या लेट्स से 600 के आसपास की बात करिए, इस रेंज के अंदर में अगर निफ्टी फिर से आता हुआ नजर आता है तो आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। कॉन्ट्रा कॉल मतलब 17,820 के आसपास में सेल करना चाहिए और 17,600 के आसपास में बाय करना चाहिए। ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, इसके लिए रेंज के एंड में काम करने के लिए बोला जा रहा है। फिलहाल 17,600 शॉर्ट टर्म आपको लो बनाते हुए नजर आ रहा है और अगर 17,816 या 820 के नीचे टिकता हुआ मार्केट दिखा सो प्रॉब्लमेटिक एक बार मूव हो सकता है। क्या करें, ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए क्या? यस, ट्रेड तो इनिशिएट करना चाहिए और ट्रेड इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा रिस्क आपको इस मार्केट में ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आईवीज हाई है और मार्केट इस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। क्या करें, अगर 17,820 के आसपास में मिले तो एक बार बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17,740 के आसपास का और ऊपर की तरफ जो आपको टारगेट मिलेगा वो 17,900 17,950 की, आप माफ करिएगा 17,950 एंड फाइनल एक बार टारगेट 18,000 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए इस पे एक बार काम कर सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 18,000 के आसपास में शॉर्ट करिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 18,080 के आसपास का। इफ लेट्स से 18,090 कर लेते हैं इसे, और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 17,900 17,850 एंड 17,800 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा।
इन केस अगर 17,000 माफ करें 18,090 के ऊपर मार्केट टिकता हुआ नजर आए, जो अगला स्टॉपेज दिख रहा है 18,030 से 18,085 के बीच का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस बीच में अगर मार्केट रुकता हुआ नजर आया सो आप एक बार शॉर्ट यहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर टिका तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, जिसका अगला टारगेट 18,300 के आसपास बनेगा। सो अगर 18,085 के ऊपर मार्केट काम करना चालू करता है, एक पोजिशनल ट्रेड ले लीजिए, इस वीक में नहीं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाली एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए जिसका टारगेट 18,350 18,300, स्टॉप लॉस आपका 17,950 के आसपास रख के काम किया जा सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन चैन कुछ यही इंडिकेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम आज की क्लोजिंग के बारे में बात करें, 17,929 पे क्लोज हो रहा है, 17,900 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स लुक एट द डेटा। 17,900 पे कॉल साइड में लगभग आपको 43,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड पुट साइड के अंदर में आपको 39,290 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि छोटी छोटी ही सही पर अनवाइंडिंग देखने को मिली है इन द मनी में, एंड आउट ऑफ द मनी में ठीक ठाक 17,677 लॉट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है, जो कि बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। अगर आप रेंज समझने की कोशिश करिए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 18,000 पे कॉल साइड में एंड 17,800 पे पुट साइड में देखने को मिल रहा है। सो व्हेन वी से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, डेफिनेटली शिफ्ट इन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विद शिफ्ट इन मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात करता है। तो 17,800 पे मूवमेंट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। रेंज क्या बनती हुई नजर आ रही है पहले वो समझ लीजिए, 17,800 से 18,000 के बीच की। क्या ये एग्जैक्टली उसी रेंज के आसपास में है 17,800 600 के आसपास में? बिल्कुल नहीं। 17,800 पे सपोर्ट मिल रहा है आपको, 18,000 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो जब हम 17,600 की बात कर रहे हैं, इसका आना कितना पॉसिबल है फिलहाल के टाइम पे थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन अगर कहीं किसी न्यूज के चलते हुए गया तो वहां पे हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। 17,800 के आसपास में बाइंग करना है, उसी हिसाब से आपको ये टारगेट दिया गया है। यहाँ पे 18,000 के आसपास में एक बार आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 18,080 के ऊपर गया तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी? क्योंकि पोजीशंस अभी भी ओपन है। 46,000 43,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट आपको अभी देखने मिल रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 46,000 43,000 बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मंगलवार यानी एक्सपायरी के एक दिन पहले ये डेटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। वेडनेसडे को इस बार एक्सपायरी होनी है। अगर 18,080 के ऊपर टिक जाता है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग यहां से भी देखने को मिल सकती है, और अगर यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो टारगेट 18,250 18,300 बनते हुए नजर आ सकते हैं। 18,500 के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। 98,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 18,300 जहां पे पहले रेजिस्टेंस का काम हो चुका है, लगभग 90,000 एंड 18,200 पे भी लगभग 98,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो रेंज क्या, छोटी रेंज के बारे में हमने बात कर ली। 17,700 पकड़ लीजिए अगर थोड़ा सा झटका लगा मार्केट को, और ऊपर की तरफ में 18,150 की बात करेंगे, और अगर थोड़ा बड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा तो 17,600 से 18,350 तक का निफ्टी के अंदर में मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से 17,800 से 18,150 के बीच में कल काम करना चाहिए निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में बढ़िया चीज ये हुई है कि जो पॉइंट था जहां से 39,750 के आसपास जहां से रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके ऊपर जाके हमने क्लोजिंग कर ली। आइडली स्पीकिंग अब इसका अगला टारगेट जो बनता है वो 14,200 से लेके 14,400 के बीच का बनता है, और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, मार्केट पॉजिटिव रहा, सो कल के दिन में अगर ये लेवल देखने को मिल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। 14,400 एक इसका टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। 14,400 के ऊपर जाते हैं तो अगली रैली आपको 41,200 तक लेके जा सकती है, जिसमें एक रेजिस्टेंस 40,800 के आसपास का होगा। इतना पॉजिटिव है क्या मार्केट फिलहाल के टाइम पे? मार्केट जिस तरह से फॉल होता है रैली भी कर सकता है, सो इतना पॉजिटिव तो नहीं है, बट डेफिनेटली उस हिसाब से हमें तैयारी करके तो रखनी चाहिए। सो इन केस अगर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आते हुए नजर आया और 39,600 के आसपास में मिलता है, सो बाय इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस आपका 39,370 के आसपास का लगेगा। 39,370 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर की तरफ में टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ में टारगेट आपका बनता है 39,800
आज उसके ऊपर हमने क्लोज किया है, तो डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट 40,000 के बारे में आप बात कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 14,200 एंड 40,400। एक बार 40,400 के आसपास मार्केट जाता है, 40,200 पे रख के ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि अगर 40,400 टूटा तो अगला 800 पॉइंट आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। इन केस अगर 40,400 के आसपास मार्केट पहुंचता है और आप शॉर्ट करना चाहते हैं, कर लीजिए। अगर नहीं टूटा तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। स्टॉप लॉस होगा 40,630 के आसपास का, एंड नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा 40,200, 40,000 एक बार बनते हुए नजर आएगा, और 40,800 700 के रेंज के लिए आप एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आता है, लेट्स से ऊपर की तरफ 40,630 तोड़ता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, निकल जाइए, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ये सब कहने के पीछे रीजन ऑप्शन चैन भी है। क्यों ऑप्शन चैन के अंदर में ऐसा दिख रहा है, क्या इंडिकेशन है? डेफिनेटली ऐसा इंडिकेशन है। 39,763 के आसपास काम कर रहा है, 39,800 हमारा एट द मनी पोजीशन होगा। लगभग 28,574 लॉट कॉल एंड 17,000 में आपको पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कहां पे? 41,000 के आसपास में 62,428 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को आपको मिल रहा है। थोड़ा नीचे भी एक बार चेक कर लें, नीचे नहीं, हाँ, सो दिस इज व्हाट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज। 40,000 पे एक 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 40,500 पे 48,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा राइटिंग यहाँ पे तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पुट साइड में राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बुल्स के लिए पॉजिटिव खबर है। थोड़ा सा शिफ्ट इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,500 के आसपास शिफ्ट हुआ है। फ्राइडे के दिन 39,400 तक का लेवल हमने दिखाया था। अब हम 39,500 के नीचे एक बार वर्चुअली तो 39,500 के नीचे जाएगा मार्केट, ये एक्सेप्ट करने के लिए पुट राइटर्स रेडी नहीं है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। सो क्या हो सकता है रेंज? डेफिनेटली 39,500 से 40,000 के बीच की एक छोटी रेंज की आप बात कर सकते हैं। 39,200 से लेके लगभग 40,500 की एक बड़ी रेंज के बारे में आप बात कर सकते हैं, और उससे बड़ी रेंज होगी वो 39,000 से लेके 41,000 के बीच की होते हुए नजर आ सकती है। जिस तरह का मार्केट बना है, 39,000 के नीचे का मोमेंटम फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।